हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल गणितीय सिद्धांत में। हम इसमें आपका रिलेशन एंड फंक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू, उसका पार्ट नंबर 2 लेके आ गए हैं। इसमें आपको पार्ट 1 में 1 to 4 क्वेश्चंस कराए गए थे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से कराया जाएगा। ये जो 5 नंबर क्वेश्चंस है, इसमें 1 1 एंड ऑन टू शो करना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुका है। इसको ध्यान से समझेंगे, इजी वे में इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। क्वेश्चंस दिया है कि लेट ए कोई सेट है जो कि r-2 यानी r रियल नंबर है, रियल नंबर में से 2 एक्सपेक्टेड है, और b कोई सेट है जिसमें r में से 1 एक्सपेक्टेड है। इफ f such that a tends to b is a function defined by the fx equal to x minus 1 upon x minus 2। शो करना है कि दिया हुआ फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं है। ध्यान देंगे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत इजी वे में। कह रहे हैं कि पहले जो दिया है फंक्शन उसको लिख लो आप। तो फंक्शन हमारा दिया है x माइनस 1 अपान x माइनस 2। तो हम लोग लेट कर लें इसमें कि x1 और x2 कोई आपका बिलोंग्स कर रहा है किससे, डोमेन से। डोमेन क्या है, r-2 है। ये r-2 का कोई एलिमेंट्स हो गया x1 x2। तो हम लोग पढ़े हैं सच दैट, हम पढ़े हैं कि 1 1 दिखाने के लिए हमको क्या करना होता है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके चलेंगे। यदि इसको लेके चलते हैं और x1 बराबर x2 इम्प्लाइज दैट आ जाता है तो 1 1 होता है। आइए इस गिवन रूल में हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। तो जहां पे भी x वहां x1 रखो, तो x1 माइनस 1 अपान x1 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां से रखा जाए तो x2 माइनस 1 अपान, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस 2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 इंटू, यहां से हो जाएगा x1 माइनस 2। यदि मल्टीप्लाई आप करते हैं यहां से तो ध्यान दें, तो यहां से मल्टीप्लाई करिए तो x1 का मल्टीप्लाई होगा इंप्लाइज दैट x1 x2, यहां से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x2, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x1 और माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिए तो x1 का x2 में करेंगे तो x1 x2, फिर x1 का 1 में करें तो माइनस x1, और फिर आप 2 माइनस 2 का कर दीजिए यहाँ पे तो माइनस 2x2, और यहाँ से करेंगे तो प्लस 2 आएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिलाइज हो जाएगा और ये कैंसिलाइज हो जाएगा। यदि आप ध्यान से देखें तो माइनस x2 है और यहाँ पे माइनस 1 इधर जाएगा तो इसको एक साइड में कर लीजिए तो माइनस x1, और x1 किधर बुलाएंगे तो प्लस x1, और माइनस 2x2 पहले से ये आएगा इधर तो x2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस x1, और इधर से करते हैं तो माइनस 2x2, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2। तो जब x1 बराबर x2 यानी f(x1) इक्वल टू x2 लेके चले और x1 बराबर x2 शो कर दिए तो शो हम ये बोल सकते हैं कि f इज 1 1, f जो है 1 1 फंक्शन है। क्लियर, ये हो गया। अब ऑन टू दिखाना है आपको। तो ऑन टू दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको पता होता है कि ऑन टू के लिए आपको डोमेन और रेंज बराबर करना होगा। तो इसमें आपको कोडोमेन और रेंज, जब किसी भी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो ऑन टू हो जाता है। तो हम निकाल दे रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन निकालना है मुझे। तो फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो y इक्वल टू जहां एफ एक्स है, एफ एक्स जो आप ये रखिए x माइनस 1 अपान x माइनस 2, और इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका तो x y माइनस y का करेंगे 2y इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा x माइनस 1। यहां से आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका x है एक साइड में कर लीजिए, इसको इधर बुला करके x कॉमन कर दीजिए तो ये y माइनस 1 होगा, और इधर आएगा तो 1 प्लस 2y होगा। ये आपका माइनस 1 पहले से है। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, यदि आप ध्यान से देखें तो 2y माइनस 1 अपान y माइनस 1। अभी आपको अच्छी तरह से पता होगा कि y नॉट इक्वल 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यह x की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इसको आप, इसका पूछा जाए रेंज क्या होगा, तो आपका y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल में से 1 घटेगा, यानी कि जो इसका रेंज आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन में पूछूं क्या होगा तो r माइनस 1 होगा। और इसका कोडोमेन
कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन मतलब सेट बी, तो सेट बी कितना दिया हुआ है, R-1, यानी कि सो हेंस, अतः आपका दोनों चीज बराबर हो गया, रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर होते ही क्या हो जाता है, सो जो हमारा एफ होगा इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर, बिल्कुल बात समझ में आई होगी। और इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट दिया हुआ ए, यक्स बिलोंग्स टू इंटीजर जेड, और इंटीजर्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू कहां 0 से लेकर 12 तक लेना है। इसमें गिवन बाय दो रिलेशन बना रहा है। पहला रिलेशन बनाया है कि ए बी वेयर मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी ए में से बी घटाएंगे तो वह मल्टीपल होना चाहिए 4 का, नंबर यही लेना है 0 से लेकर 12 तक। दूसरा बात बोला है कि आर, दूसरा ये दिया है कि आर ए बी ए बराबर बी होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है दोनों को। तो दोनों को इक्विवेलेंस, दो क्वेश्चन इसमें है। और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन द ईच केस, यानी कि हम b बराबर 1 रखते हैं तो उस केस में क्या सेट बनेगा, ये क्वेश्चन पूरा आपका कहा है। चलिए इस दोनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो हम लोग सबसे पहले हमको इक्विवेलेंस दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है भाई, रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव दिखाइए। तो रिफ्लेक्सिव की पहले, अच्छा पहला इसमें फर्स्ट वाला कर रहे हैं, आपका फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट वाला सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोग लेट कर लें कि कोई x एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से। तो यहाँ x कोई एलिमेंट है जो x से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यदि आप इस, चूंकि आप x माइनस यदि x करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। तो ये जो होगा विच इज, हम कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 0 जो होता है मल्टीपल ऑफ 4, यानी 0 सबका मल्टीपल होता है। क्लियर, तो 4 का मल्टीपल आपका 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट जो यक्स वाई यक्स होगा फॉर एवरी के लिए बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। तो हम ये बात बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव, ये इतना में आपका कंप्लीटली आपका रिफ्लेक्सिव शो हो जाएगा। इतना ही आपको करना है। दूसरी बात आपको क्या देखना होगा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। आप लेट कर लीजिए कि कोई एलिमेंट x और y है जो बिलोंग्स कर रहा है सेट A से। क्लियर, तो यदि आपका सेट A से x y बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे हमको पता होगा कि x माइनस जो y होगा, x माइनस y क्या होगा, इज इक्वल टू 4k मान लीजिए। वेयर कोई पूछे k क्या है, तो k इज एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है। क्लियर, कोई k कोई इंटीजर्स हो जाएगा। तो हम पूछे कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो x माइनस वाई की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4k। भाई मॉड हटता है तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लेते हैं। एंड यदि हम आपका वही y माइनस आप निकालते हो x, तो y माइनस एक्स आप निकालते हैं तो y माइनस एक्स की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4k होगी। या ये भी क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट मैं बोल सकता हूं क्या कि y माइनस जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर, ये आप ले लीजिए, प्लस माइनस नहीं, यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए। तो ये अब आपका इंप्लाइज दैट यहां से जो आपका y माइनस एक्स होगा ये भी रिलेटेड होगा, यानी बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। तो बिलोंग करेगा, तो जब कभी भी किसी रिलेशन में हमने आपको बता रखे हैं कि किसी भी रिलेशन के अंदर क्या होता है, यदि x y बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से एंड एवरी के लिए y और x इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो उस केस में वो सिमेट्रिक होता है। तो ऐसा केस आ गया है, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा r होगा इज सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये भी सब मल्टीपल होगा 4 का। क्लियर, यानी आप 4 x में से y घटाओ चाहे y में से x घटाओ, जो आएगा वो दोनों आपका 4 का मल्टीपल, क्योंकि मॉड के अंदर दिया हुआ है तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव देगा। क्लियर, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव होने के चांस नहीं है। तो हमेशा हर एक केस में जो होगा
चाहे x में से y चाहे y में से x, दोनों की वैल्यू जो होगी प्लस में आएगी। इसलिए ये कंडीशन फुलफिल करेगा, जिसकी वजह से r जो होगा सिमेट्रिक होगा। आपको बिल्कुल बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना होगा इसको, अब दिखाना होगा आपको ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको करना होगा, ट्रांजिटिव दिखाना है तो लेट कर लीजिए, लेट कोई x y z बिलोंग्स कर रहा है a से, मतलब सेट a से x y z बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि हमारा जो मॉड x माइनस वाई होगा इज मल्टीपल होगा ऑफ 4 का। क्लियर? एंड जो हमारा x माइनस वाई इज, वो भी आपका मल्टीपल हो जाएगा ऑफ 4 प्लस के साथ में भी। एंड जो हमारा y माइनस जेड होगा इज मल्टीपल होगा, भाई वही इसी का है तो ऑफ 4 का। इंप्लाइज दैट तो y माइनस जो z होगा इज वो भी मल्टीपल हो जाएगा हमारा ऑफ 4 का। तो इंप्लाइज दैट दोनों का यदि हम सम करते हैं, यदि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज मल्टीपल होगा ऑफ 4, भाई दोनों के दो, जैसे दो मल्टीपल का, जैसे कोई 4 का मल्टीपल ले लो, जैसे आप यहाँ देखो 4 का मल्टीपल मान लो आपका 4 हो गया और 8 हो गया, ये दोनों 4 का मल्टीपल है। यदि दोनों को आप प्लस करेंगे तो 12 आएगा, और 12 भी उसका मल्टीपल होता है। तो किसी 4 के दो मल्टीपल लेंगे, उसे सम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा। तो वही आपको यहाँ बात बताया गया है, ये दोनों तो मल्टीपल है तो ये दोनों का सम भी मल्टीपल होगा। यदि आप दोनों को सम करेंगे तो यहाँ देखो y से y कैंसिल होगा, तो इंप्लाइज दैट आपका x माइनस जेड आएगा इज मल्टीपल हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अब यहां से एक बात तो क्लियर आपको समझ में आ गई है कि यहां से समझ लें बात को, जब यानी x माइनस जेड भी मल्टीपल होगा तो हम ये भी तो बात बोल सकते हैं कि x माइनस जेड नॉट इज मल्टीपल होगा 4 का। तो मैं ये बात बोल सकता हूं क्या, जो हमारा x जेड होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। यदि आपका ये यहाँ पे a है, हमारा कोई x कामा y बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, और y कामा z बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, और हमने ऐसा जो रूल्स दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग लगाया, तो फाइनली हमने z माइनस एक्स भी मल्टीपल दिखा दिया, तो z माइनस एक्स भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। और यही तो दिखाना होता है, यदि x y बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से और y z बिलोंग्स कर रहा है, तो यदि x z भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, तो उस केस में ट्रांजिटिव होता है, ये दिखाना होता है। तो देन ये बात आप बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा रिलेशन है इज ट्रांजिटिव होगा, हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो तीनों आपका हो गया। तो हेंस यहाँ पे एक बात बोल दीजिएगा कि रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये शो हो गया कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि हमने क्या दिखा दिया था कि वो आपका ट्रांजिटिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया और रिफ्लेक्सिव दिखा दिया। तो जब तीनों शो होता है तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसमें एक और चीज पूछा है कि बोला है कि 1 के लिए सेट लिखिए, तो सेट लिखना है तो इसमें पुट कर दीजिए बी की वैल्यू 1 ले लो आप, जो बी है यहाँ पे ना वहां पे 1 रखो। तो हमारा क्या बनाएगा, माना कि सेट कोई बन रहा है, माना कि सेट कोई बी बन रहा है, तो यहां से हमारा मिल जाएगा ए बी, और यहां से हो जाएगा a माइनस 1 b माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ऐसा सेट बनाना है, तो मल्टीपल ऑफ 4 बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा, और नंबर आपको 12 तक ही लेना है। तो 12 तक लेना है तो आपका एक 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 हटेगा 0 मल्टीपल हो जाएगा। फिर आप मतलब 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। और जैसे आप देखो 1 माइनस 1 हो सकता है, 5 माइनस 1 हो सकता है, और 9 माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 4 का मल्टीपल 4 आएगा, 4 का मल्टीपल इसका 8 आएगा, इसका मल्टीपल 9, और उसके ऊपर संख्या आप ले नहीं सकते हो क्योंकि 12 तक लेना है। ठीक है, तो इसका जो सेट बी बनेगा, आपका सेट बी कुछ इस तरह से होगा, 1 होगा, 5 होगा और 9 होगा।
तो इसमें आपका सेट भी बनाना है। इस तरह से ये पहले का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब सेकंड वाले का देखेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, थोड़ा क्वेश्चंस 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो बहुत इसको स्टेप बाय स्टेप समझना और जरूरी है। अब आपको ये दिखाना है, सेकंड पार्ट में इसका बता रहा हूँ सोल्यूशन। इसमें भी आपको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस दिखाना है और बी का मान 1 होगा तो उसके सेट लिखने हैं। तो एक काम किया जाए, हमारा जो रिलेशन दिया है वो आर बराबर लिख लिया जाए। क्या दिया है, ए बी, और इसमें दिया है सच दैट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी दिया है। क्लियर। तो हम पहले क्या दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव। पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या करना होगा, लेट करना होगा। कोई हमारा यक्स एलिमेंट है, बिलोंग्स कर रहा है किससे, सेट ए से ले लीजिए, ले लिया आप। तो हमारा क्लियर है कि जब भाई यक्स इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट, तो इम्प्लाइज दैट हमारा यक्स कामा जो यक्स होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। तो सो ये बात बोल सकते हैं क्या, आर इज क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहाँ पे आप दिखा दो सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है कि लेट कर लो, कोई दो एलिमेंट है, यक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए से, सेट ए से, सेट ए से कोई एलिमेंट उठा लिए यक्स वाई। क्लियर। यहाँ पे आपका यक्स बराबर क्या है, वाई है। तो आपका जो कि आपका दिया है कि यक्स बराबर वाई, तो यक्स बराबर वाई, यहाँ पे तो भाई यक्स कामा वाई बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। तो जब इम्प्लाइज दैट यक्स बराबर वाई, तो देन आपका एक और बात हो जाएगा कि वाई और एक्स इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, दोनों इक्वल है। तो आप यक्स कामा वाई, यही केस तो होता है कि जब यक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, कब, इफ यक्स बराबर वाई। आप पहले से भी पढ़ के रखे हैं कि दो कोऑर्डिनेट दिया हो तो दोनों बराबर कब होते हैं, जब एक्स बराबर वाई होता है। तो एक्स बराबर वाई तो वाई वाई कॉमा यक्स भी आपका क्या होगा, बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमारा सो आर होगा, आर इज सिमेट्रिक होगा। क्लियर, आर सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी आपने दिखा दिया। अब उसके बाद से आप यहाँ पे दिखा लो इसका, यहाँ पे इस पार्ट को कवर करते हैं हम। ट्रांजिटिव लिखा लीजिए, ट्रांजिटिव निकालिए। तो ट्रांजिटिव के लिए लेट कर लीजिए, ले से आपका यक्स वाई और जेड बिलोंग्स कर रहा है ए से। क्लियर। तो मुझे पता है कि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर रिलेशन। तो इफ यदि आपका यक्स इज इक्वल टू वाई होगा, मान लो यक्स का बराबर वाई, एंड यहां से आपका वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा, देन तो ध्यान से भी आप देखें तो वाई इधर भी है, तो यक्स बराबर जेड भी आएगा। तो इंप्लाइज दैट यक्स कामा जेड इज बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसलिए शो हम बोल सकते हैं कि आर इज क्या, ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव होगा। क्लियर, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है आपका। अब देखो आप यहां से आप सेट लिख लीजिए। तो सेट लिखना है तो लेट सेट कोई सी हो, तो सी के लिए लिखा जाए कब, जब बी की वैल्यू आपको लेना है 1, पुट करना है बी की वैल्यू 1, एक सेट सी बनाइए। तो क्या बन सकता है, यहां से देख लो आप, 1 बराबर 1 यानी कि 1 1 हो सकता है, और क्या बन सकता है, बी की वैल्यू 1, तो 1 बराबर 1, 1 ही केवल होगा, यही एक बनेगा सेट आपका, एक ही सेट इसका बनेगा, ऐसे 1 होगा केवल इसके अंदर, और नहीं होगा। क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस तरह से आप इसको, इस क्रम में आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। दे रहा है अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है, इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर आर एज, सेट हमारा रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या दिया है, यक्स वाई, जो यक्स वाई है ऑर्डर पेयर, वो एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स इंटू वाई इज एन इरेशनल नंबर होना चाहिए, यानी यक्स वाई कोई दो मतलब एलिमेंट्स हैं और उनका प्रोडक्ट एक इरेशनल होना चाहिए। क्लियर। तो चेक वेदर द रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर एंड ट्रांजिटिव आर नॉट। आइए इसको बहुत इजी वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ध्यान दें क्या करेंगे बेटा, ध्यान दें। तो पहले आप क्या दिखाइए, इसका जो रिलेशन लिखा है उसको लिख लीजिए। रिलेशन हमारा क्या लिखा है कि यक्स इंटू वाई इज एन इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, आपको पता होगा कि जो आपका रियल नंबर होता है, रियल नंबर इरेशनल और रेशनल रियल के ही पार्ट होते हैं। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या करना होगा, तो हम लोग लेट कर लें कि कोई x है, x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 बिलोंग्स कर रहा है किससे, तो रियल नंबर से। भाई √3 क्या है आपका, √3 इरेशनल नंबर है। अब यह एक रियल का ही तो पार्ट है। अब इसमें आप क्या करिए, प्रोडक्ट करिए, तो इम्प्लाइज दैट √3 इंटू √3 करिए इज इक्वल टू 3 आएगा। और जो 3 आ रहा है ये नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। आपने क्या समझा, यहां से दोनों का प्रोडक्ट एक इरेशनल होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल होना चाहिए। हमने जो नंबर लिया उसी का उसमें मल्टीप्लाई किया, तो लेकिन रेशनल आ गया, ये तो रेशनल है, तो यानी कि ये बिलोंग्स तो कर नहीं रहा है, नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल। ये √3 तो इरेशनल है, बट 3 रेशनल है आपका। तो इससे क्लियर होता है कि जो हमारा x, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो सो जो हमारा रिलेशन आर होगा इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आपको बिल्कुल बात ये समझ में आया होगा। तो रिफ्लेक्सिव आपका ये दिखा दिया जाएगा ऐसे। तो रिफ्लेक्सिव शो हो गया। अब इसमें आपको क्या करना होगा, सिमेट्रिक दिखाना होगा। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझें। हम लोग लेट कर लें, कोई एलिमेंट ले लेते हैं, x और y बिलोंग्स कर रहा है आपका रियल नंबर से। क्लियर। तो यदि हमारा हमको पता है अच्छी तरह से कि x, y यदि मान लो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, तो इम्प्लाइज दैट x इंटू वाई इज, मान लो एन इरेशनल नंबर आ रहा है, इरेशनल नंबर। तो क्लियर इम्प्लाइज दैट जो y माइनस x होगा उसी का प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आप पढ़े होंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी एक इरेशनल ही होगा, इज एन इरेशनल। यदि x इंटू वाई इरेशनल हो रहा है तो y इंटू x भी इरेशनल होगा। यदि ऐसा कंडीशन होता है तो आपका ये हो जाएगा कि y x बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सो जो हमारा r होगा इज सिमेट्रिक होगा, यानी सिमेट्रिक है। ठीक है। और ये रिफ्लेक्सिव, अच्छा यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत हुआ है, सॉरी। यहाँ लिखिएगा r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए लिखा गया था नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। अब इसको हम लोग आगे का क्या दिखाना है हमको, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करें हम लोग, तो ट्रांजिटिव के लिए सुनिए क्या करते हैं। तो आप ट्रांजिटिव के लिए लेट कर लीजिए, x, y और z बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। इसमें x बराबर आप 1 ले लीजिए, y बराबर √2 ले लीजिए, एंड z की वैल्यू आप 3 ले लीजिए अपने मतलब समझने के लिए। तो यदि मैं बोल सकता हूं क्या यहाँ पे कि यदि x, y बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, तो x इंटू वाई इंप्लाइज दैट इज एन, मान लो इरेशनल नंबर हो रहा है, इरेशनल, समझ लीजिएगा इसको। तो हमारा देखो यहां से दिखा सकते हैं आप, तो एजिटेट 1 इंटू √2 बराबर √2 इरेशनल आ रहा है, ये बात यहाँ समझ लीजिए। यहां से यदि आप निकालते हैं y इंटू जेड इज एन इरेशनल होना चाहिए। यदि आप ध्यान से देखें तो y का मतलब क्या हो गया आपका √2 इंटू 3, तो 3 √2 ये भी एक इरेशनल है। बट एक बात आप देखो,
इस पार्ट को प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ये हटाएंगे, यहाँ पे हम कवर करेंगे। बट एक बात तो क्लियर है कि जो हमारा x इंटू जेड निकाला जाए इज नॉट एन इरेशनल। दिखा सकते हो आप कि x की वैल्यू 1 इंटू 3 आपका है रेशनल, 3 क्या आया है रेशनल। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जो x कॉमा जेड होगा नॉट बिलोंग्स करेगा रिलेशन से, तो नॉट बिलोंग्स करेगा तो सो हम ये बात लिख सकते हैं कि r जो होगा इज नॉट क्या होगा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी कि सिमेट्रिक होगा। तो इससे क्लियर होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसको यही दिखाना है कि है कि नहीं है। तो आप एक बात लिख सकते हैं कि रिलेशन आर इज, ठीक है, सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये बात बोल सकते हैं, ओनली ये सिमेट्रिक है, हेंस प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।